हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। और बज रहे हैं 2:45, 3:50 हो रहा है। मैं 3:50 का ही नीचे आई हूँ और मैं बनाई हूँ अपने लिए ये चाय। एक्चुअली आज मेरा व्रत है जितिया का, अपने मेरे बच्चों के लिए। और मैं अभी से नहीं करती हूँ ये व्रत, मैं शादी के 1 साल बाद ही उठा लिया था मैंने। मतलब रुद्र हुआ था उसके नेक्स्ट ईयर ही मैंने कर उठा लिया था अपने बेटे के लिए स्पेशली। तो इसी का कर रही हूँ। एंड हाँ, मैं सुबह सुबह उठती हूँ, सर्दी में सिर्फ चाय पीऊँगी और पानी और कुछ नहीं। बहुत सारे जगह है जो भी दही चूड़ा खाना, तो मुझे नहीं पसंद है। मैं शुरू से करती नहीं हूँ तो मैं उस हिसाब से नहीं करूँगी। मतलब सबकी अपनी अपनी आस्था होती है हर चीज़ों को लेके। कोई भगवान का पूजा अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है। तो जिसकी जैसी आस्था होती है वो वैसा ही करता है। तो मेरी जैसी आस्था है, मैं शुरू से जैसा देखती आ रही हूँ और जैसा करती आ रही हूँ। सबसे पहली बात, मैं जैसा कर रही हूँ मैं वैसा ही करूँगी। एंड बाकी की चीज़ें कैसे क्या है वो अभी आप लोगों को थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। उससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। सच बताऊँ तो ऐसा मन नहीं था कि उठ के सरगी करूँ, बट ये व्रत थोड़ा हार्ड रहता है। मैंने तीज में भी उठी नहीं थी सरगी करने के लिए, बट ये व्रत थोड़ा हार्ड होता है तो इसीलिए करना चाहिए। मैं सोच रही थी कुछ मंगाने का, बट मैं भूल गई थी लेना। मैं गई थी फल फ्रूट लाने वगैरह, बट सुबह खाने के लिए मैं भूल गई थी कि कुछ लेना भी है। तो कोई बात नहीं, वैसे मेरा चाय से ही काम चल जाता। अगर मैं चाय नहीं पीती ना तो पूरे दिन मेरा सिर दर्द करता रहता, तो इसीलिए मेरे को चाय ही बस चाहिए रहता है। और पानी तो पी लिया है। भगवान महादेव अच्छे से व्रत मेरे तो सारे व्रत, मतलब तीज भी मैं नहीं रखने वाली थी लेकिन मैंने रखा तो बहुत अच्छे से ही चला गया। जितिया थोड़ा कठिन रहता है, तो देखते हैं। जो लोग रखते होंगे वो जितिया का व्रत उन्हें पता है कि मतलब जूतिया जो बोलो वो, जैसे मेरे मायके साइड जूतिया बोलते हैं, जितिया वैसे होता है जीवित पुत्रिका। तो लोग शॉर्ट फॉर्म में जो लोगों को सूटेबल रखते हैं वर्ड्स वो बोलते हैं, हर जगह अलग अलग वर्ड्स। तो जो लोग व्रत रखते हैं उन लोगों को तो पता होगा ये बहुत कठिन व्रत रहता है। बट माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों के लिए रख ही लेती है, चाहे कितना भी कठिन रहे कितना भी हार्ड रहे, तो वो अपने बच्चों के लिए रखती है। और भाई तो मैं भी रख लूँगी। तो चलो अब जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं प्लान की आज संडे है और राजू को आज ही बुलाई हूँ मैंने उसको सैटरडे छुट्टी दे दिया था, बिकॉज़ मेरी छुट्टी थी सैटरडे, तो मैंने उसको छुट्टी दे दिया था। और संडे बुलाया तो वो संभालेगी बच्चों को। सो ये साड़ी है डोला, प्योर डोला सिल्क में है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल। ये भी मुझे मैं गई थी बॉम्बे तब मुझे मिला था, काफ़ी अलग है। कंधे पे लगाओ भाभी। मैं नहीं इसको चढ़ाऊंगी ना माता रानी को। तो ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल है। एक्चुअली मैं ना इसके लिए इसको चढ़ा दे रही हूँ, अगर मैं चढ़ाऊंगी नहीं ना तो मैं किसी ना किसी को दे दूँगी। तो जो मुझे ठीक लगती है ना, कि जो मैं सोचती हूँ कि जो पहनना है तो मैं वो साड़ी चढ़ाती हूँ। तो होपफुली देखो ये मैं कब पहनती हूँ, क्योंकि मेरी अभी पिछले साल जो चढ़ाया था वो भी अभी तक साड़ी पहन नहीं पाई हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि मैं पहनूँ। और ये तो बहुत ही प्यारी है, तो बहुत ही अच्छी है, सुंदर है। तो ये है, और भी बहुत सारी है,
इससे भी अच्छी साड़ी एक है जो कि मैंने रखा है, मेरी मम्मी ने स्पेशल वो अलग से दिया था, बट वो अभी नहीं डिस्क्लोज करूँगी, बाद में करूँगी। तो ये प्योर डोला सिल्क की साड़ी है, ये मैं चढ़ाऊँगी जीतिया माई को, क्योंकि मैं उनको हर साल साड़ी भी चढ़ाती हूँ, तो ये मैं चढ़ाऊँगी। और साड़ी तो एक मैं पहनी हूँ, वही पहनूँगी, क्योंकि वो एक ही बार मैंने पहना है पिछले साल तीज में। तो इसका ब्लाउज का पैटर्न ऐसा है। भाई मेरी साड़ियों के कलेक्शन में, मतलब मैं ना साड़ी कभी खरीदती हूँ ना, मेरे को ज़्यादा पहनना पसंद है। ये उसका पैटर्न है ब्लाउज का, तो ये भी चढ़ाऊँगी मैं। और देखो इसका मुहूर्त कब निकलता है, दिवाली में क्या है ना, मेरे से क्या गलती हो जाती है, मैं ना साड़ी वगैरह लेके जाती हूँ ना, रखी रहती हूँ, पहनती नहीं, तब तक उसका ट्रेंड चला जाता है। तो मैंने इस बार ऐसी साड़ियाँ ली है ना डोला सिल्क वगैरह टाइप में, जो मैं कभी भी पहन लूँ। तो एक तो मैंने तीज पे साड़ी चढ़ाया था, वो भी मैं पहनूंगी डेफिनेटली, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे ससुराल साइड से मुझे तीज मिला है पहली बार, तो इसीलिए वो साड़ी मैं पहनूंगी, पहनना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल साइड से फर्स्ट टाइम तीज मिला है। तो इसके लिए वो चढ़ाया मैंने, तीज पे ही चढ़ा दिया, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे, कोई भी इतने मान सम्मान से देता है, तो भाई मैं पहनूँ उसको। और दूसरी ये भी पहनूंगी मैं पहनूँ या कोई भी पहने, मतलब अगर मैं चढ़ाती हूँ ना, जैसे मेरी मम्मी भी नहीं पहन सकती है, मेरे को एक बार पहन के तब भी दे सकती हूँ, लेकिन जो कोई साड़ियाँ मैं चढ़ाती हूँ, चाहे मेरी सास, चाहे मेरी देवरानी या मैं, हम तीनों में से जो फुल की रहती है ना, उन्हीं तीनों में से एक जन पहन सकते हैं। जैसे मैं अगर मम्मी को भी देती हूँ ना, तो एक बार पहन के तब भी दे सकती हूँ। वैसे मेरी मम्मी इतना हैवी पहनती नहीं, वो बहुत लाइट साड़ी पहनती है, बहुत। और जब मेरे को उसको ऐसा है नहीं साड़ी वाड़ी का इतना, क्योंकि वो बहुत सिंपल साधारण ही करती है, बट मेरे लिए एकदम जो सबसे बेस्ट रहता है, मैं जाती हूँ दुकान में और एक बार में मुझे इतनी सारी साड़ियाँ दे देती कि पूरा मेरा साल, मतलब मेरा ये दिवाली का, छठ का, तीज का, मतलब इतने सारी मिल जाती है कि मुझे साड़ियाँ, सच बताऊँ मैंने शायद ही पिछले साल एक साड़ी सिर्फ खरीदा था, वो भी मेरे ससुर जी ने। उसके बाद मैं साड़ियाँ खरीदती ही नहीं हूँ, मैं जब जाती हूँ बॉम्बे तब मुझे मिल जाता है, और बहुत सारे मिलते हैं, इसीलिए मैं धीरे धीरे दो तीन तीन करके इधर उधर बांट देती हूँ, ताकि कोई ले ले। और इसीलिए मैं अब ज़्यादा हैवी नहीं खरीदूंगी, 3000 4000 की साड़ियाँ मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगी, 2-2500 के रेंज में ही खरीदूंगी, ये भी मेरा उतने के ही रेंज में है। अभी मैं जा रही हूँ नहा के सारी तैयारी करने। ओ हाय बोल दो सबको, हाय। सो मैं रेडी हो गई हूँ, इसमें तो ज़्यादा रेडी नहीं होते हैं, नॉर्मल तरीके से ही करते हैं, लेकिन साड़ी वगैरह जो भी वेयर करते हैं वो साफ़ होना चाहिए, जूठा साड़ी नहीं होना चाहिए। और तो इसके लिए मैंने ये वेयर कर लिया है। अब जा रही हूँ मैं सारी तैयारी करने, ये एक बार चल कर लेती हूँ अब सारी तैयारी में। मम्मी का चैनल सब्सक्राइब कर दो बाबा। तो मैंने पूजा कर लिया, मैं दिखाती हूँ, मैं घर पे ही की हूँ, यहाँ दिल्ली में तो घर पे ही करते हैं, बॉम्बे में करती थी तो हम जाते थे, सब लोग एक साथ करते थे। अब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है मुझे, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। फाइनली हाँ तुम पी लो पुआ। हाँ फाइनली पूजा कर दिया मैंने। हाँ चलो पी लो पुआ। मम्मा हाँ दूध पी लो। उधरू पापा आ गए। हाय फ्रेंड्स, एक्चुअली इसका तबीयत अचानक पता नहीं क्या हो गया, कान दर्द कर रहा है क्या? और सो जाओ।
इसको अचानक पता नहीं क्या हो गया है और बहुत ज़्यादा रो रही है, रुक भी नहीं रही है किसी के पास। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। मेरा भी व्रत है, जा नहीं रही किसी के पास, तो मैंने ले लिया इसको। वैसे मैं ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ मुझे फील नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ले लिया। लास्ट टाइम तो मुझे बीपी वगैरह मेरा ऊपर नीचे हो रहा था, बट इस बार काफ़ी ठीक फील हो रहा है मुझे। माता रानी करे मैं अच्छे से, महादेव करे मेरे कि अच्छे से मैं व्रत अपना कंप्लीट कर लूँ। और आदित्य का तबीयत ख़राब हो गया, आदित्य का, अद्दू का, रुद्रू का, तीनों बच्चों का घर में तबीयत ख़राब हो गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या ही करें हम लोग। और आदित्य का तो एक्चुअली इसको ना जब मैं पायल पहनाती हूँ ना तब इसका खतरनाक इसका तबीयत ख़राब होता है। पता नहीं क्यों नज़र लग जाती है कि क्या हो जाता है। मैं इतने दिन से सब बोल रहे थे पायल पहनाने को, इसके पास था पायल बट मैं पहनाती नहीं थी। बट आज मुझे पता नहीं क्या ही मेरे दिमाग में आया, मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने पायल, वो होता है ना जूतिया का जो बनाते हैं सोने का, वो मैंने रुद्र के लिए बनवाया था, तो मैं निकाल रही थी लॉकर से, तो मुझे पायल भी दिखा, तो मुझे लगा पहना देती हूँ, बड़े बड़े ही छोटा हो जाएगा। और मैंने पहना दिया यार। मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से बच्ची मेरी का तबीयत ख़राब है। 2 दिन से बीमार थी, थोड़ी बहुत कल ठीक हुई, आज वापस तबीयत ख़राब हो गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। इसके पापा भी परेशान हो रहे हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, सब लोग ही परेशान हो गया। और उधर मेरा दूसरा बच्चा है अद्दू, वो कुछ भी खा रहा है उसको वॉमिट हो जा रहा है, कुछ भी खा रहा है, दूध भी पी रहा है, वॉमिट हो जा रहा है। तो अभी उसके पापा भी ऑनलाइन दिखा के, आज संडे है तो नहीं जा सकते, ऑनलाइन दिखा के उसके लिए लेके आए मेडिसिन। पता नहीं। और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि पूजा वूजा बहुत अच्छे से मैंने कर लिया, टचवुड, बहुत ही अच्छे से। माता रानी ने जितने बोलते ना, जितना आस्था रहेगा उस हिसाब से सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, आस्था करेंगे ना सच्चे मन से तो सारी चीज़ें पूरी होती है। मैंने सच्चे मन से व्रत रखा था, मुझे लगा कैसे होगा, मतलब मुझे खुद को फील हो रहा था कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है। जो लोग जीतिया रखते हैं उनको तो पता ही होगा जो ये व्रत रखते हैं। बट बहुत अच्छे से मेरा बीत रहा है। अभी रात भर और है, सुबह में तो 6:30 बजे तक ही है। उसके बाद देख के नहा धो के अपना पानी वानी पी लेंगे। बस भगवान मेरे बच्चे ऐसे ही सलामत रहे चलिए। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं ऐसे बताने के लिए, ऐसा मैंने कोई रील्स वगैरह भी नहीं बनाया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्ति की घोषणा करती हूँ। उससे पहले जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना हो सकेगा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए ऐसा तो कुछ मेरे घर में हो नहीं रहा था है ना, कोई फंक्शन वगैरह ऐसा कुछ है जो जिससे मैं बनाऊँ। तो रेगुलर डेज़ में ही मैं बना लेती हूँ, ऑफिस वगैरह जाती हूँ तो वो भी बना लेती हूँ। तो ठीक है, चलो मिलते हैं।